अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट समोसा एंड रोल फोल्डिंग टेक्निक्स। डो बनाने के लिए मैंने 1.5 कप लिया है मैदा, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 चुटकी नमक, 50 ml ऑयल। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से हाथों से रब करते हुए मिक्स करना है। 1-2 मिनट रब करने के बाद जो मैदा है वो कंबाइन होना शुरू हो गया है। अब मैं इसको सिंपल वाटर से गूंद कर एक स्मूथ डो तैयार करूँगी। डो आपकी ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। आपने इसको बिल्कुल दरमियाना सा रख के गूंदना है। डो गूंदने के बाद अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। आफ्टर 15 मिनट मैंने डो को बेलना स्टार्ट कर लिया है। इस डो से मेरे 8 रोल बने हैं। एक रोल को लेकर पहले मैंने इसके किनारों को उंगलियों की मदद से बिल्कुल बारीक किया है। अब मैं इसको बिल्कुल बारीक राउंड शेप में बेल लूँगी। डो को बेलते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो ये शीट है बिल्कुल कागज़ की तरह बारीक होनी चाहिए। आपने इसको बिल्कुल पतला सा बेलना है और इसको स्प्रेड करते हुए आपने बिल्कुल एक चपाती के साइज़ जितना इसको बेल लेना है। सेम इसी तरीके से अब जो ये लास्ट रह गई है इसको भी मैं रेडी करूँगी। ज़रूरत के मुताबिक आपने साथ साथ इसके खुशक जो मैदा है वो भी स्प्रिंकल करते जाना है अगर डो आपको स्टिकी फील हो। तो ये थी मेरी लास्ट शीट, इसको भी मैंने स्प्रेड कर लिया है। यहाँ स्प्रेडिंग का काम जो है वो फिनिश हो चुका है। आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। वेरी लो फ्लेम ऑन करने के बाद मैंने शीट को एक साइड से 3 से 4 सेकंड के लिए कुक किया है और इसकी साइड चेंज करके इसको अगेन मैंने 3 से 4 सेकंड के लिए कुक करने के बाद तवे से उतार लिया है। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब मैं ये बाकी की शीट भी रेडी करूँगी। आपने बस जल्दी जल्दी से इन शीट को तवे के ऊपर डालते जाना है और इसकी साइड चेंज करके इसको तवे से उतारते जाना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस शीट को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना। अगर आप इसको ज़्यादा कुक करेंगे तो शीट जो है वो हार्ड हो जाएगी और इसमें लचक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये टूट जाएगी। अब ये लास्ट शीट है जो मैं कुक करने जा रही हूँ। इस सारे प्रोसेस में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगे हैं और ये सारी शीट जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। एक शीट को मैंने दरमियान से कट करके इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसमें फिलिंग ऐड करूँगी। फिलिंग ऐड करने के बाद मैंने लिक्विड डो से इसके जो किनारे हैं इसको ग्रीस किया है और अब मैं इसको टर्न करके समोसा शेप दूँगी। लिक्विड डो तैयार करने के लिए मैंने जस्ट 1 चम्मच मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। लिक्विड डो का बेनिफिट ये होता है कि इससे जो फोल्डिंग है वो दोबारा ओपन नहीं होती। आप देख सकते हैं कि इस शीट के साथ समोसे जो हैं वो कितनी परफेक्ट लुक के साथ जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। समोसा फोल्ड करने के बाद अब मैं कुछ रोल आपको फोल्ड करके दिखाऊंगी। स्प्रिंग रोल रेडी करने के लिए मैंने शीट को दरमियान में से कट किया है और इसमें फिलिंग ऐड किया। अब मैं इसको तीनों साइड से कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी
और चौथी साइड को मैं आप लिक्विड डो से ग्रीस करके इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से मेरा एक स्प्रिंग रोल बिल्कुल रेडी है। आप सेम इसी तरह से मैं बाकी के भी स्प्रिंग रोल रेडी करूँगी। इस तरह से समोसे और रोल बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपने फ्राई करना हो तो इसको थोड़ी देर पहले बाहर निकाल कर रखें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसको आप फ्राई कर लें। अब एक समोसा मैं आपको फ्राई करके इसका रिज़ल्ट आपको चेक करवाती हूँ। बाकी के मैंने जो है वो बनाकर फ्रीज़ कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि समोसे के ऊपर कितने ज़बरदस्त से बबल्स बन रहे हैं, और समोसा बहुत ज़्यादा ये खस्ता और मज़ेदार से बनते हैं। बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे कुक नहीं करना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।